हेलो फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अर्थ नागरिकों को सरकारी सेवाएं तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी एवं नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अंतर्क्रिया की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सूचना का अधिकार लागू होने के कारण इसका महत्व वर्तमान में और भी बढ़ा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। भारत में अनेक राज्यों द्वारा इसकी स्वागत योग्य पहल के कारण केंद्र सरकार ने भी इसके लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाए हैं। डिजिटल शासन का अर्थ सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों के डिजिटलाइजेशन से है, जिसके लिए शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। इसमें आम जनता तक पहुंच के लिए वो अभिलेख, वो राजस्व व कर संबंधी दस्तावेज से लेकर जाति प्रमाण पत्र, मतदाता सूची तथा विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं भी आती हैं। हमारे देश में ई शासन का वास्तविक आरंभ 1976 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना के साथ ही आरंभ हो गया। यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से इलेक्ट्रॉनिकी आयोग ने आरंभ किया था और इसने पहले आरंभिक दिनों में ही सबसे पहले देश के सभी जिलों को परस्पर जोड़कर प्रारंभ किया। वर्तमान में सभी मंत्रालयों का कंप्यूटरीकरण का कार्य संपन्न हो चुका है। इसी प्रकार मंत्रालय अपने दैनिक क्रियाकलापों में कंप्यूटर का भरपूर उपयोग करने लगे हैं। रेल मंत्रालय में जहां जटिल आरक्षण पद्धति को इंटरनेट की मदद से इतना आसान बनाया गया, आज लोग बिना रेल आरक्षण केंद्रों पर गए ही इंटरनेट से अपना यात्रा टिकट प्राप्त कर रहे हैं। पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रयोग हो रहा है तथा मतदान के कुछ ही घंटों के भीतर मतदान के नतीजे उपलब्ध हो रहे हैं। इस तरह सरकार इंटरनेट और विश्वव्यापी जाल का उपयोग नागरिकों के लिए सुगम एवं सरल प्रशासन प्रदान करने के लिए कर रही है। लोग भी इस प्रक्रिया का लाभ पाकर आवश्यक सरकारी सूचनाओं के लिए इंटरनेट का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा तथ्य यह है कि साक्षर समूह का एक बड़ा भाग आज भी सूचना तथा संचार प्रणाली से विमुख है। इसलिए आज सरकार साक्षरता के साथ साथ ई साक्षरता पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त कर अपने राज्य के लिए दिशा निर्देश तय कर रही है। संपूर्ण साक्षर राज्य केरल ने ई साक्षरता में भी उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। वर्तमान में शासन के सभी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ई शासन दीर्घकालिक रूप से ई लोकतंत्र, ई डेमोक्रेसी के रूप में भी परिलक्षित हो रहा है।